पुरी, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिस्सा बनने आते हैं। लेकिन इस मंदिर के साथ जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। सबसे पहला और सबसे अद्भुत रहस्य है इस मंदिर के ध्वज का। मंदिर के शिखर पर लगा 20 फीट लंबा ध्वज रोज बदला जाता है, और हैरानी की बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी जब हवा पश्चिम से चल रही हो तो ध्वज पूरब की ओर लहराएगा, और जब हवा उत्तर से चले तो ध्वज दक्षिण की ओर लहराएगा। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दूसरा रहस्य मंदिर की वास्तुकला से जुड़ा है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ते समय पक्षी या विमान नहीं दिखाई देते, जबकि मंदिर बिल्कुल समुद्र किनारे स्थित है, जहां आमतौर पर पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के शिखर पर कोई ऐसा चुंबकीय प्रभाव है जो पक्षियों को वहां से दूर कर देता है, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तीसरा रहस्य है मंदिर के सिंहद्वार से जुड़ा, जहां खड़े होकर जब आप समुद्र की लहरों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं तो वह आवाज साफ साफ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर चले जाते हैं समुद्र की वही आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यह घटना बिल्कुल उलट है, और इसे एकॉस्टिक साइंस से भी समझाना आसान नहीं है। चौथा रहस्य है मंदिर की रसोई का, जहां प्रतिदिन लगभग 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, और इन भोग को पकाने के लिए 7 बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और धीरे धीरे नीचे तक पकता है, जबकि सामान्य स्थिति में ऐसा संभव नहीं होता। पांचवा रहस्य है यहाँ बनने वाले प्रसाद का। मंदिर में रोजाना लाखों भक्त आते हैं, लेकिन यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी ज्यादा बचता है। यह संतुलन आज तक किसी को समझ नहीं आया। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इन तथ्यों ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है, और यही वजह है कि यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि रहस्यमयी तथ्यों के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक शक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आज की आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ मौजूद संगीत बजाने वाले खंभों के कारण यह मंदिर दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों का ध्यान खींचता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय 15वीं शताब्दी में हुआ था, और इसे भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित किया गया। यहाँ लगभग 56 पत्थरों के खंभे हैं, जिन्हें लोग सारेगामा पिलर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब इन्हें हाथ से हल्का सा बजाया जाता है तो इनमें से अलग अलग संगीत ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे तबला, वीणा या मृदंग की आवाज। वैज्ञानिकों ने जब इन खंभों का अध्ययन किया तो पाया कि ये किसी सामान्य पत्थर से नहीं बल्कि एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से गढ़े गए हैं। हर खंभे की लंबाई, मोटाई और आंतरिक संरचना इतनी बारीकी से गढ़ी गई है कि वह विशेष कंपन उत्पन्न कर सके। दिलचस्प बात यह है कि इन खंभों के अंदर कोई धातु, हवा या खोखली जगह नहीं मिली, यानी ये पूरी तरह ठोस हैं, लेकिन फिर भी इनमें से संगीत निकलता है। अब सवाल उठता है कि 600 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के कारीगरों ने कैसे इतनी वैज्ञानिक समझ के साथ इन खंभों को तैयार किया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह ध्वनि रेजोनेंस और वाइब्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इतने बड़े और ठोस ग्रेनाइट खंभों से अलग अलग सुर निकाल पाना आज भी एक चमत्कार माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने समय समय पर इन खंभों पर रिसर्च की, लेकिन बार बार परीक्षण करने से ये खंभे खराब हो सकते थे, इसलिए आजकल इन्हें बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इतिहासकार बताते हैं कि जब मंदिर में बड़े समारोह या उत्सव होते थे, तब इन खंभों को बजाकर संगीत तैयार किया जाता था और पूरा मंदिर मानो एक विशाल संगीत सभा बन जाता था। एक और रहस्य यह है कि इन खंभों को किस प्रकार तराशा गया और किस तकनीक से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण शिलालेखों या ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा शिल्पकारों के पास था, जो उनके साथ ही समाप्त हो गया। हम्पी का विट्ठल मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और हर साल हजारों शोधकर्ता और पर्यटक सिर्फ इन रहस्यमय खंभों को देखने के लिए यहां आते हैं। यह मंदिर हमें यह भी बताता है कि भारतीय शिल्पकार और वास्तुकार सिर्फ धार्मिक या कलात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान और इंजीनियरिंग के मामले में भी बेहद उन्नत थे। विट्ठल मंदिर के ये संगीतमय खंभे आज भी उस अद्भुत युग की गवाही देते हैं जब कला और विज्ञान का संगम एक साथ हुआ करता था। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, भारत की सबसे रहस्यमयी धरोहरों में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसका वास्तुशिल्प सूर्य देवता के रथ के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए और 7 घोड़े तराशे गए हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ कभी एक विशाल चुंबक लगा हुआ था जो मंदिर की धुरी और गर्भगृह की मुख्य संरचना को संतुलित करता था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि पास से गुजरने वाले समुद्री जहाजों की धातु की कीलों और कंपास पर असर डाल देता था, जिसकी वजह से नाविकों को दिशा पहचानने में कठिनाई होती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस चुंबक की वजह से मंदिर का गर्भगृह हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था, क्योंकि लोहे की प्लेटें और धातु के हिस्से मंदिर की संरचना में बारीकी से लगाए गए थे। आज यह चुंबक वहां मौजूद नहीं है और इतिहासकारों का मानना है कि यूरोपीय उपनिवेश काल के दौरान इसे निकाल लिया गया ताकि जहाजों को नेविगेशन में दिक्कत न हो। इसके अलावा कोणार्क मंदिर की संरचना पूरी तरह खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। यहाँ के पहियों में 8 मुख्य तीलियां हैं जो दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं और कुछ पहियों की छाया देखकर समय को सूर्य घड़ी सनडायल की तरह मापा जा सकता है। इतना ही नहीं, मंदिर को इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थी और सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस संरचना का अध्ययन किया तो पाया कि इतनी सटीक खगोलीय गणना आज के दौर में भी करना मुश्किल है। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंदिर की दीवारों पर बने मूर्तिशिल्प न केवल कला की उत्कृष्ट मिसाल हैं, बल्कि इनमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की झलक भी दिखाई देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य केवल चुंबक या खगोलीय गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पतन की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी है। इतिहासकार मानते हैं कि या तो समुद्री तूफान, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं ने इसके मुख्य गर्भगृह को नष्ट कर दिया, लेकिन सटीक कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। जो भी हो, कोणार्क सूर्य मंदिर यह साबित करता है कि भारतीय वास्तुकार न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहन समझ रखते थे और उन्होंने जो संरचनाएं बनाई वे आज भी दुनिया को चकित कर रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की कैलाश गुफा भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला का सबसे बड़ा चमत्कार मानी जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह एक ही विशाल पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाई गई है और इसमें न तो ईंट का इस्तेमाल हुआ है और न ही गारे का, बल्कि पूरा मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था और इसका उद्देश्य कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव के निवास को धरती पर उतारना था।
मंदिर को बनाने में लगभग 200 साल से भी ज्यादा का समय लगा और इसमें करीब 7,000 मजदूर लगातार काम करते रहे। यह मंदिर लगभग 164 फीट लंबा, 109 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है और इसमें दो विशाल शिखर, आंगन, मंडप, स्तंभ और मूर्तियां इतनी बारीकी से तराशी गई हैं कि यह समझना कठिन हो जाता है कि इतने प्राचीन समय में बिना किसी आधुनिक तकनीक और मशीनरी के इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इसमें लगभग 4 लाख टन चट्टान को हटाया गया होगा और यह काम केवल हथौड़े और छेनी जैसी पारंपरिक औजारों से किया गया। यह तथ्य अपने आप में हैरान करता है कि उस समय की साधारण तकनीक से इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर कैसे निकाले गए और मंदिर की संरचना को बिना किसी गलती के संतुलित रखा गया। एलोरा की कैलाश गुफा का एक और अद्भुत पहलू इसकी मूर्तिशिल्प कला है। यहाँ रामायण और महाभारत की कथाएं, भगवान शिव के विभिन्न रूप और देवी देवताओं की प्रतिमाएं इतनी जीवंत दिखाई देती हैं मानो पत्थरों में जान डाल दी गई हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इतनी बारीकी और विशालता को हासिल करने के लिए उस समय के कारीगरों को खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान रहा होगा। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन कैलाश गुफा का महत्व सबसे बड़ा है क्योंकि यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी उन्नत थी और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका रहस्य आज तक आधुनिक इंजीनियरिंग नहीं सुलझा पाई है। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंदिर की बनावट ऐसी है कि यह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी सहन कर सकता है और सदियों से यह मजबूती से खड़ा है। बहुत से विद्वान इसे दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं और विदेशी शोधकर्ता भी यह मानते हैं कि इसे बनाने में कोई अनजानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा क्योंकि इतनी विशाल संरचना को बिना किसी ब्लूप्रिंट और आधुनिक साधनों के बनाना लगभग असंभव लगता है। एलोरा की कैलाश गुफा यह साबित करती है कि प्राचीन भारत केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का भी केंद्र था और यही कारण है कि आज तक यह मंदिर रहस्य और श्रद्धा दोनों का प्रतीक बना हुआ है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जिसे ममल्लपुरम भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल है जो अपनी प्राचीन शिल्पकला और समुद्री मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने यहाँ अद्भुत मंदिर और गुफाएं बनवाईं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है शोर टेम्पल यानी समुद्री मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है और इसकी संरचना ग्रेनाइट पत्थरों से की गई है, लेकिन असली रहस्य यह है कि प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं में महाबलीपुरम को 7 मंदिरों का शहर बताया गया है, जिनमें से आज केवल एक ही मंदिर यानी शोर टेम्पल समुद्र से ऊपर दिखाई देता है, जबकि बाकी मंदिर समुद्र में डूब चुके हैं। ब्रिटिश काल में आए कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने समुद्र की लहरों में मंदिरों जैसी संरचनाओं को देखने का दावा किया था और आधुनिक समय में सुनामी के दौरान भी कुछ डूबी हुई संरचनाएं दिखाई दीं, जिससे यह रहस्य और गहराता है कि महाबलीपुरम वास्तव में एक डूबा हुआ शहर हो सकता है। पुरातत्व विभाग और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों ने यहाँ समुद्री सर्वेक्षण किए और समुद्र की गहराई में कई ऐसे शिलाखंड, मूर्तियां और दीवारों के अवशेष पाए जो प्राचीन मंदिरों और इमारतों का हिस्सा लगते हैं। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या महाबलीपुरम का अधिकांश हिस्सा किसी भूकंप, सुनामी या समुद्री आपदा में नष्ट होकर पानी में समा गया। महाबलीपुरम की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है, जिसे मोनोलिथिक कहा जाता है, यानी एक ही विशाल चट्टान को काटकर पूरे मंदिर और मूर्तियां बनाई गईं। 5 रथों, पंचरथ की संरचना, जो 5 अलग अलग मंदिरों का प्रतीक है, आज भी दुनिया को हैरान करती है क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशना उस दौर में बिना आधुनिक औजारों के लगभग असंभव लगता है। यहाँ की मूर्तियों में समुद्र देवता,
युद्ध के दृश्य और पौराणिक कथाएं अंकित हैं, जो यह दर्शाती हैं कि उस समय के लोग कला और धर्म के साथ साथ प्रकृति के गहरे रहस्यों से भी परिचित थे। शोर टेम्पल आज भी समुद्र की लहरों का सामना कर मजबूती से खड़ा है और इसकी दीवारों पर लहरों की चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं, लेकिन इसे देखकर यह समझना कठिन है कि 1300 साल पहले बनाए गए इस मंदिर ने इतने तूफानों और आपदाओं को झेलकर खुद को कैसे सुरक्षित रखा। महाबलीपुरम की डूबी हुई संरचनाओं के रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए हैं और यही वजह है कि इसे भारत का अटलांटिस भी कहा जाता है। आधुनिक पुरातत्वविद मानते हैं कि अगर यहाँ के समुद्री रहस्यों को पूरी तरह खोजा जाए तो यह भारतीय सभ्यता के इतिहास को नए सिरे से लिख सकता है और यह साबित कर सकता है कि भारत प्राचीन काल में ही समुद्री व्यापार और उन्नत वास्तुकला का केंद्र था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और यह भारत की प्राचीन संस्कृति, कला और विज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन इन मंदिरों का रहस्य और महत्व केवल उनकी मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके निर्माण की तकनीक और वैज्ञानिकता भी उतनी ही चौंकाने वाली है। खजुराहो में कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, जिनमें आज केवल 25 बचे हैं और ये सभी मंदिर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। इन मंदिरों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ की दीवारों और स्तंभों पर बनी लगभग 20% मूर्तियां कामुकता एरोटिक स्कल्पचर्स को दर्शाती हैं, जबकि बाकी मूर्तियां देवताओं, देवी देवियों, सामाजिक जीवन और प्रकृति के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करती हैं। सवाल उठता है कि धार्मिक स्थल पर इतनी संख्या में कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गईं? कई विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां केवल शारीरिक संबंधों का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि योग, तंत्र और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक हैं और मानव जीवन की पूर्णता को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो खजुराहो के मंदिर वास्तुशास्त्र और गणित की अद्भुत मिसाल हैं। इन मंदिरों का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्य की पहली किरणें मंदिरों की मूर्तियों और गर्भगृह पर पड़े और साल भर बदलते मौसम के अनुसार अलग अलग मूर्तियों पर प्रकाश पड़ता रहे। इतना ही नहीं, यहाँ की संरचना में ध्वनि विज्ञान एक्ूस्टिक्स का भी अद्भुत प्रयोग हुआ है, क्योंकि मंदिरों के अंदर बजाई गई ध्वनि बहुत देर तक गूंजती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनिकी का ज्ञान उस समय भी मौजूद था। इन मंदिरों का निर्माण पूरी तरह बलुआ पत्थर से किया गया है और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह का चूना या गारा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटा और जोड़ा गया कि वे आपस में लॉक हो जाएं और सदियों बाद भी मजबूती से टिके रहें। खजुराहो का एक और बड़ा रहस्य यह है कि मंदिरों पर अंकित मूर्तियों में उस समय के समाज, संगीत, नृत्य, युद्ध, शिक्षा और यहाँ तक कि चिकित्सा पद्धति तक की झलक मिलती है, मानो इन्हें एक जीवित इतिहास बनाने के लिए तराशा गया हो। विदेशी शोधकर्ताओं का मानना है कि खजुराहो के मंदिर केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय के समाज की वैज्ञानिक सोच और मानसिक स्वतंत्रता का दर्पण हैं। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि इतने सीमित संसाधनों के बावजूद कारीगरों ने इतनी विशाल और बारीक मूर्तियां कैसे बनाई, क्योंकि एक एक मूर्ति की नक्काशी इतनी सूक्ष्म है कि आधुनिक उपकरणों से भी वैसी सटीकता पाना मुश्किल है। खजुराहो यह साबित करता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि कला, विज्ञान, ज्यामिति और मानव जीवन के हर पहलू में गहरी समझ रखती थी और यही कारण है कि यह स्थल आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोबेकली टेपे को आज दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है, क्योंकि इसकी उम्र लगभग 11,600 साल पुरानी मानी गई है, जो इसे मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी कई हजार साल पुराना बनाती है।
यह जगह किसी सामान्य बस्ती या आवासीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं थी, बल्कि खास तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा और सामूहिक जमावड़ों के लिए बनाई गई थी। यहाँ खुदाई में मिले विशाल पत्थरों, गोल घेरे में व्यवस्थित स्तंभों और उन पर बनी रहस्यमय नक्काशियों से स्पष्ट होता है कि यह स्थल किसी पूजा स्थल या आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था। इन स्तंभों पर उकेरे गए शेर, गिद्ध, सांप, बिच्छू और हिरण जैसी आकृतियां केवल कला नहीं थीं, बल्कि उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती थीं। उदाहरण के लिए गिद्ध को आत्मा की यात्रा और मृत्यु से जोड़ा जाता है, जबकि सांप को पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यानी यहाँ हर प्रतीक का धार्मिक अर्थ छुपा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोबेकली टेपे का निर्माण उस समय हुआ जब कृषि क्रांति भी शुरू नहीं हुई थी, जबकि पुरानी मान्यता यह थी कि खेती और स्थायी जीवन शैली ने ही जटिल धार्मिक संरचनाओं को जन्म दिया। लेकिन यह स्थल साबित करता है कि धार्मिक आस्था ही वह शक्ति थी जिसने इंसानों को पहले संगठित किया और बाद में उन्हें खेती और स्थायी बस्तियां बसाने की ओर प्रेरित किया। यानी सभ्यता की असली जड़ें धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों में छुपी हुई थीं। इस स्थल के विशाल पत्थरों को काटना, उकेरना और उन्हें सही तरीके से खड़ा करना केवल तभी संभव था जब बड़ी संख्या में लोग संगठित होकर काम करें, और यह संगठन केवल आस्था और धार्मिक विश्वास की वजह से ही संभव हो पाया होगा। यह बात साफ तौर पर दर्शाती है कि उस समय के इंसान सिर्फ शिकारी या खानाबदोश नहीं थे, बल्कि वे गहराई से जुड़े धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं को समझते और मानते थे। इसके अलावा यहाँ की नक्काशियाँ उस समय की कला और जीवन शैली की झलक भी पेश करती हैं, जिससे पता चलता है कि लगभग 12,000 साल पहले भी लोग प्रतीकों और कलात्मक रूपों के जरिए अपनी सोच और मान्यताओं को साझा करने में सक्षम थे। इस तरह गोबेकली टेपे हमें यह सिखाता है कि मानव सभ्यता केवल जीवित रहने की आवश्यकता से नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और सहयोग की ताकत से विकसित हुई है, और यही कारण है कि यह स्थल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध का एक रहस्यमय और अनमोल खजाना बना हुआ है। तमिलनाडु का चिदंबरम मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें छिपा हुआ वैज्ञानिक और खगोलिक रहस्य इसे अद्वितीय बनाता है। यह मंदिर नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है, जहां वे ब्रह्मांडीय नृत्य आनंद तांडव करते हुए दर्शाए गए हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में नटराज की मूर्ति को आकाश तत्व यानी अंतरिक्ष से जोड़ा गया है, और यही इसे 5 प्रमुख शिव स्थलों, पंचभूत स्थलों में सबसे विशेष बनाता है। यहाँ कोई ठोस प्रतिमा या लिंगम नहीं है, बल्कि आकाश का प्रतीक है, जो इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य शून्य और अंतरिक्ष ही है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अद्भुत है कि हजारों साल पहले लोगों ने यह समझ लिया था कि पूरा ब्रह्मांड अंतरिक्ष की विशालता में ही स्थित है, और नटराज का नृत्य ऊर्जा, पदार्थ और समय की निरंतर गति को दर्शाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में भी कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा को बिग बैंग थ्योरी और कणों की गति से जोड़ा जाता है। यूरोप के सबसे बड़े कण शोध केंद्र CERN, स्विट्जरलैंड में नटराज की प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शिव का नृत्य ऊर्जा के सृजन और विनाश के अनंत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांडीय विज्ञान का मूल सिद्धांत है। इसके अलावा मंदिर की संरचना भी वैज्ञानिक आधार पर बनी है। इसका निर्माण पृथ्वी के चुंबकीय केंद्र और अक्षांश देशांतर की सटीक स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। रिसर्च से पता चला है कि चिदंबरम मंदिर पृथ्वी के लगभग ज्यामितीय केंद्र के पास स्थित है, जिससे इसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ का चिदंबर रहस्य भी बेहद खास है, जहाँ एक सुनहरी पर्दा हटाने पर खाली स्थान दिखता है, जो इस संदेश को देता है कि परमात्मा का असली स्वरूप शून्य और आकाश है।
यह दर्शन केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा खाली अंतरिक्ष है। इस तरह चिदंबरम मंदिर यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय मनीषियों के पास न केवल आध्यात्मिक दृष्टि थी बल्कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों और वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहरी समझ भी रखते थे। यही वजह है कि आज भी यह मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात बार बार विध्वंस के बाद भी अडिग आस्था भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, और इन परंपराओं का सबसे बड़ा उदाहरण सोमनाथ मंदिर है, जिसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार यह मंदिर आस्था और विश्वास की शक्ति से पुनः खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभागपट्टन वेरावल में स्थित है और इसे श्रृंगार चतुर्दश ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जहां स्वयं शिव ने अनादिकाल से अपने दिव्य स्वरूप का प्रकट किया। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर महाभारत और स्कंद पुराण तक में मिलता है और यह सिद्ध करता है कि सोमनाथ का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। मंदिर की भव्यता और आस्था को देखकर अनेक आक्रमणकारियों ने इसे बार बार तोड़ा। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को तोड़कर उसकी अपार संपत्ति को लूटा और सोमनाथ के हजारों भक्तों का संहार किया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में इतना सोना और रत्न मौजूद था कि वह किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति बदल सकता था। लेकिन सोमनाथ मंदिर की विशेषता यह रही कि लूट और विध्वंस के बाद भी भक्तों की आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। महमूद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी मंदिर को बार बार तोड़ा, लेकिन प्रत्येक बार यह मंदिर पुनर्निर्मित हुआ। इसका पुनर्निर्माण राजा भीमदेव, राजा कुमारपाल, चंपानेर के खलील खान, मराठा शासकों और अंततः स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से होता रहा। आज का सोमनाथ मंदिर 1951 में निर्मित है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण अनोखा है। मंदिर की दीवार पर एक अभिलेख लिखा है कि सोमनाथ का स्थान पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव के बीच की पहली भूमि है, जो भूगोल और खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि इसके गर्भगृह से समुद्र की सीधी रेखा में कोई भी भूमि नहीं आती, अर्थात गर्भगृह से देखा जाए तो अंतहीन सागर दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकारों और खगोलविदों को पृथ्वी की आकृति और भूगोल की गहरी जानकारी थी। इसके अलावा मंदिर का वास्तुशिल्प चालुक्य शैली का है, जिसमें शिल्पकला, मूर्तिकला और ज्यामितीय संरचनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह भारतीय आत्मा की अडिगता और दृढ़ता का प्रतीक है। विदेशी आक्रमणकारियों ने सोचा कि मंदिर को तोड़कर भारत की आत्मा को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हर बार यह मंदिर नए रूप में खड़ा होकर यह संदेश देता रहा कि आस्था और संस्कृति को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है बल्कि भारत की पहचान और गर्व का प्रतीक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी बार आस्था पर चोट की जाए, यदि विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। यही कारण है कि सोमनाथ को सदा सोमनाथ कहा जाता है, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम सील किया हुआ रहस्यमय तिजोरी कक्ष भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर विश्व का सबसे रहस्यमयी और धनी मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है,
जहां उन्हें अनंतशयनम की मुद्रा में अर्थात शेषनाग की शैया पर लेटे हुए पद्मनाभस्वामी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राचीन स्थापत्य कला, धार्मिक महत्व और इसके भीतर स्थित गुप्त तिजोरियां हैं। मंदिर की तिजोरियों को वॉल्ट कहा जाता है और इन्हें ए से लेकर एफ तक नाम दिए गए हैं। वर्ष 2011 में जब इन तिजोरियों को खोला गया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इनके भीतर सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं, मुकुट, हार और अनगिनत बहुमूल्य खजाने मिले, जिनकी कीमत खरबों रुपए आंकी गई। कहा जाता है कि यह खजाना न केवल मंदिर की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत कितना धनी और संपन्न था। लेकिन इन सभी तिजोरियों में से सबसे रहस्यमयी वॉल्ट बी यानी कक्ष बी है, जो अब तक सील है और इसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं मिली है। इस वॉल्ट के बारे में मान्यता है कि इसके द्वार पर विशेष नागबंधन और रहस्यमय चिन्ह अंकित हैं, जिन्हें साधारण तरीके से नहीं खोला जा सकता। माना जाता है कि यह दरवाजा मंत्र शक्ति से बंद किया गया है और इसे खोलने का प्रयास करने पर विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। कुछ विद्वानों और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह दरवाजा केवल गरुड़ मंत्र या सिद्ध मंत्रों से ही खोला जा सकता है, अन्यथा यह महाप्रलय जैसी विपत्ति ला सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस तिजोरी का रहस्य चौंकाने वाला है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह तिजोरी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें ऐसा तंत्र लगाया गया है कि यदि इसे जबरदस्ती खोला गया तो अंदर छिपा हुआ तंत्र सक्रिय होकर आसपास के क्षेत्र में विनाश ला सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से धार्मिक मान्यता मानते हैं और कहते हैं कि इसे खुला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की इच्छा से बंद है। पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रशासन और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इस विषय पर बेहद सतर्क है और अब तक इस तिजोरी को खोलने का आदेश नहीं दिया गया है। इस मंदिर के खजाने की वास्तविक कीमत अकल्पनीय है और यदि वॉल्ट भी कभी खुलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन साथ ही यह डर भी है कि कहीं इससे कोई अनहोनी या धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंच जाए। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह हमारे इतिहास, आस्था और विज्ञान के संगम का प्रतीक है। यहाँ पर लाखों भक्त हर साल भगवान पद्मनाभस्वामी के दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर के रहस्य को देखकर श्रद्धा और विस्मय से भर जाते हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर हमें यह संदेश देता है कि कुछ रहस्य समय की धरोहर होते हैं, जिन्हें अनावश्यक रूप से छेड़ना उचित नहीं होता, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि सील किया हुआ रहस्यमय कक्ष आज भी वैसा ही बंद है और शायद आने वाली कई पीढ़ियों तक इसी रूप में रहेगा, जिससे यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य बने रहेगा।